उनकी लाइफ़स्टाइल को लेकर के बहुत बातें होती हैं, बहुत तमाम तरीके के लेख लिखे जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि क्या नेहरू के कपड़े पेरिस में धुलते थे? अब देखिए, इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो नहीं सकती। नेहरू ने अपने जीवन काल में अपनी आत्मकथा में इसका वर्णन किया है कि इलाहाबाद शहर में एक लॉन्ड्री हुआ करती थी जिसका नाम था पेरिस लॉन्ड्री। तो जाहिर था कि अच्छी लॉन्ड्री थी। नेहरू रईस पेरिस थे। लॉन्ड्री नाम की कोई जगह थी, पेरिस लॉन्ड्री नाम की कपड़े धुलाई की जगह थी। ड्राई क्लीनर की शायद कपड़े धुल भी जाते होंगे वहाँ, इस्त्री होके आते होंगे। आजकल तो लोग ड्राई क्लीनर से काम चला लेते हैं, मगर घर में तो कोई धोबी घाट खोलता नहीं था। तो या तो कपड़े आपका धोबी घाट ले जाके कोई रजक धोता था और या फिर कपड़ों की धुलाई लॉन्ड्री में ही होती थी। तो धुल के इस्त्री करके कपड़े घर आते थे। वो पेरिस लॉन्ड्री थी। अब आप कल्पना कीजिए, ये सत्य बात है। हाँ, ये तो नेहरू ने कहा कि पेरिस नाम की एक लॉन्ड्री थी इलाहाबाद शहर में जहाँ कपड़े धुलते थे घर के। अब आप बताइए, स्नो वाइट में कपड़े धुलते थे कि नहीं धुलते थे? बाद में स्नो वाइट एक ड्राई क्लीनर बन गया था दिल्ली में। मैं आपको एक और मजे की बात याद दिलाऊं। जिस समय की बात है उस समय हवाई जहाज तो थे, कम थे, बहुत कम थे। पानी के जहाज से 3-4 हफ्ते भारत से पेरिस जाने में लगते थे, वही 3-4 हफ्ते वापस आने में लगते थे। तो कौन आदमी क्या या तो नंगा घर में बैठा रहता था तौलिया लपेटे कि कपड़े धुल के पेरिस से आएंगे तब मैं पहनूंगा, और कौन ये मूर्खता की हद होगी जो कपड़े यहाँ से धुलने को पेरिस जाएंगे। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि एक आध बार जब नेहरू विदेश यात्रा, यूरोप यात्रा कर रहे हों, कपड़े कम ले गए हों और कपड़े धुलाने की नौबत आई हो, तो पेरिस की किसी लॉन्ड्री में एक आध बार उनके कपड़े धुले हों। मगर पेरिस में कपड़े धुलने का आख्यान जो है वो तो उससे अधिक कोई अक्षम्य मूर्खता कहीं नहीं।